सारा थोड़ा थोड़ा टच करना, ज़्यादा टेक्निकल नहीं। नए लोगों के लिए ये हमने कैमरे के अपने साथियों के लिए किया है। अगर कोई दूसरा फ़ायदा उठाता है तो उनको ही फ़ायदा है और हमारा भी नॉलेज शेयर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि फ़ोटोग्राफी क्या है। विशाल साहब इतना इनका नॉलेज है, कैमरे में मेगा शो की है, उन्होंने म्यूज़िक की है, ड्रामा किया, कि ये आप समझे अकेडमी है। लेकिन हमारे ये सिलसिला इधर नहीं है, फ़ायदा नहीं उठाते। वरना जितना एक्सपीरियंस इनका लोधी साहब का है, मीर साहब का है हमारे पास, ऐसे तो नहीं हो कोई और ये काम करते रहे। तो इस सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि आज आपको थोड़ा सा बताया जाए। सबसे पहले हम टच करते हैं फोटोग्राफी। थोड़ी सी मेरी लिखाई ऐसी है, इस पे ना जाना डॉक्टर लग मरीज पढ़ लेना। अच्छा, दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है वो तकरीबन 2000 के नज़दीक है। जितने मुल्क हैं, जितनी कौमें वो मुख्तलिफ ज़बानें बोलती हैं, वो 2000 के नज़दीक है। लेकिन जो फोटोग्राफी है वो एक ही मीडियम है। जो भी मंजर लेगा, मंजर कशी करेगा, तस्वीर बनेगा, वो सब के लिए फोटोग्राफी एक ही होना मीडियम। कितनी ज़बानें, कितनी आबादी है, लेकिन फोटोग्राफी हमेशा एक ही उसमें मंजर से देखी जाती है, आँख से, विज़न जो आँख की है। तो कैमरे और आँख का जो हमारा ताल्लुक है, इसमें फोटोग्राफी का बड़ा अमल है कि आँख कैसे काम करती है। इसमें लाइट, लेंस और पर्दा जिस पे जाकर तस्वीर बनती है, ऐसे ही कैमरे में ये चीज़ें उसमें उनको मैनेज किया गया कि जब लाइट पड़ेगी तो तस्वीर बनेगी। लाइट हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम रोल अदा करती है। अभी मैं लाइट ऑफ कर दूं, ना आसफ को पहचान सकता हूँ, ना भट्टी साहब को, ना हफीज साहब को। जब लाइट पड़ती है तो हमें पता चलता है कि भट्टी साहब कौन से हैं, नदीम साहब कौन से हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि फोटोग्राफी में सबसे अहम चीज़ जो है वो लाइट है। सूरज जब नहीं निकलता तो आप देखें नाइट है, तो सब चीज़ें अपनी जगह होती हैं, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो इसलिए फोटोग्राफी में लाइट और इंसानी जिंदगी में भी लाइट की बड़ी अहमियत है। फिर अब आ जाता है हमारे पास लाइट। लाइट क्या चीज़ है? टेक्निकली मैंने पहले कहा कि साइंस की और फिजिक्स की वो हमने कैलकुलेशन नहीं देनी। हमने सिर्फ अपने बच्चों के लिए बुनियादी वो है कि लाइट है क्या चीज़। एक चीज़ हमारे पास होती है एनर्जी। कोई भी काम करना हो, हरकत करनी हो, उसके लिए हमारे पास एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये लाइट फिर एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में हैं। थर्मल एनर्जी कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। जब आप चल के कहीं आते हैं, फासला तय करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब आप कोई काम, मैंने ये आगे ये रखा है, इसमें कहा जाता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी की मुख्तलिफ सूरतें हैं। ऐसे ही लाइट भी हमारे पास ये है, इट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में। वो बोर्ड पे आ रही है, बस ठीक हो ठीक है सर। एनर्जी काम के लिए, हरकत के लिए बोलते हुए, लेकिन एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में, ये साइंस मतलब फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें बेशुमार है। थर्मल, हीट, ये उसी में मेन जो है दो चीज़ें। एक बाकी काइनेटिक एनर्जी, जो जब हम फासला तय करते हैं, हरकत करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी में रहता है। जब वो काम करते हैं वो पोटेंशियल कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। उन्हीं एनर्जी की ही एक किस्म है लाइट। लाइट को हम कह देते हैं कि ये रेडिएट। मेरी लिखाई एनर्जी की ही एक किस्म है लाइट। लाइट को हम कह देते हैं कि ये रेडिएट।
लिखाई थोड़ी सी वो है, रेडिएंट, इट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। लाइट जो है ये रेडिएशन की सूरत में चलती है। इसमें जैसे हमारे पास अगर आपने थोड़ी सी वो पढ़ी हो, ये ट्रफ और ये क्रस्ट, ये इस वेव की सूरत में मूव करती है। ये स्पेस में भी कर सकती है, आपके मीडियम में कर सकती है, कुछ चीज़ें इसको ट्रांसपेरेंट जाने देते हैं। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यह है कि इस जब ये मूव करती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी फील्ड हो वो अफेक्ट करता है। और दूसरा जहाँ पे भी मैग्नेट आएगा, ये दो चीज़ों से मुतासर होता है इसकी मूवमेंट जब ये वेव की सूरत में चलती है। ऐसे जहाँ भी इनको ये इफेक्ट करेंगे दो चीज़ें, ये दोनों को इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, या अपनी तरफ करेंगे या डायरेक्ट दूसरी तरफ करेंगे। लाइट क्या है हमारे पास? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। ये वेव मोशन की सूरत में स्पेस में जाए या समुद्र में जाए हरकत करती है। थोड़ा सा टफ है आपके लिए, लेकिन आसानी के लिए क्या है, इसमें फिर क्या करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसकी सलाहियत है कि इलेक्ट्रिक का जहाँ पे फील्ड आ जाएगा, मतलब जहाँ पे बिजली गुजर रही है ये इसकी मूवमेंट पे मुतासर करेगी। ऐसी मैग्नेट जहाँ पे है, दोनों चीज़ें ऐसे करती हैं। ये इसलिए बताना ज़रूरी है। अब फोटोग्राफी में जो है लाइट वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर कभी रेनबो देखी हुई है या प्रिज्म का मैटर में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब लाइट क्रॉस करते हैं तो आगे से स्पेक्ट्रम बनता है। ये रेड से लेके वायलेट तक जाता है, रेड से ब्लू। कभी ये तजुर्बा होगा, रेनबो कभी देखी है? उसमें मुख्तलिफ कलर होते हैं। ये याद रखें, जो हमें लाइट नजर आती है ये वाइट लाइट होती है, लेकिन ये क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। इस लाइट में हमारे पास 7 कलर होते हैं। उसमें क्या है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो और वायलेट। 7 रंग मिलते हैं तो एक वाइट लाइट बनती है। सूरज की लाइट में 7 मुख्तलिफ रंगों की लाइट है, वो जब बनती है तो उस वक्त हमारे पास एक वाइट लाइट की शुरू होती है। इसमें अपने कैमरे में ये 3 बेसिक कलर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। आपकी कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ सूरतें बनती हैं। कभी मतलब ये 3 मिला दें तो वाइट की सूरत कर लें। आप वैसे 7 लाइटें अगर इस पर डालेंगे ना, रेड, ग्रीन, ब्लू सारी, यहाँ पे जो लाइट होगी वो वाइट ही मिलेगी आपको कॉम्बिनेशन। इसलिए जब सूरज की लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारें तो वो 7 उसमें होता है। अच्छा, एक इसमें हो जाता है कि वेवलेंथ। ये बस थोड़ा सा टाइम होगा, फिर विशाल साहब आपको डिटेल से करेंगे। मिला दें तो वो वाइट की सूरत कर लें। आप वैसे 7 लाइटें अगर इसमें डालेंगे ना, रेड, ग्रीन, ब्लू सारी, यहाँ पे जो लाइट होगी वो वाइट ही मिलेगी आपको कॉम्बिनेशन। इसलिए जब सूरज की लाइट को किसी प्रिज्म से गुजारे तो वो 7 उसमें होता है। अच्छा, एक इसमें हो जाता है कि वेवलेंथ। ये बस थोड़ा सा टाइम होगा, फिर विशाल साहब आपको डिटेल से करेंगे। रेडिएंट एनर्जी है, इट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। वेव मोशन में ये वो करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस पे इफेक्ट होता है। ठीक है, और इफेक्ट होता है। ठीक है, और सूरज की लाइट 7 कलर से मिलके बनी हुई है। जब इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में आगे डिस्ट्रीब्यूट होते, रेड से लेके वाइट तक। अब रेड का जो वेवलेंथ है
वेव लेंथ आप ये समझ लें कि जैसे हमने बनाया था, ये जो फासला है ना, ये इसका जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ के उसमें आ जाता है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस में या इशारों पे या कहीं सिग्नल जो रोकते हैं उसमें हमेशा रेड कलर का इस्तेमाल होता है। उसकी वजह ये है कि इसकी वेव लेंथ जो है ना, विड्थ सबसे ज़्यादा है कलर में। वायलेट की सबसे कम है, इसकी गालबन 700 नैनोमीटर है, और ये आगे वायलेट पे 400 तक आ जाता है। नैनोमीटर क्या है? नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ पावर है, यानी 1 मीटर में इतने आपके इशारे होंगे, इतना हिस्सा है ये। जैसे आप सेकंड कहते हैं, सेकंड का हिस्सा करना हो 1000वां हिस्सा, ऐसे ये मीटर का इतने वो इसके आएंगे। तो ये है, ये इसमें नैनोमीटर चलता है। अच्छा, अब ये हम जो कह रहे हैं कि कलर है इसमें 7 कलर, इसके साथ हर कलर का ये साइंटिस्ट ने एक्सपीरियंस किया है। आपने लोहार को देखा होगा, जब वो लोहा रख के उसमें हीट देता है तो उसका अगर गौर किया होगा तो उसके कलर चेंज होते हैं। शुरू में कुछ और होता है, रेड से ऐसे ही जैसे मैंने कहा था, रेड ये वो ऑरेंज ये, वो जैसे जैसे उसको हीट मिलती है उसके कलर चेंज होते हैं, और आखिर में ब्लूज तक में जाता है। अगर गौर किया हो जी तो इसका मतलब साइंटिस्ट ने बार बार ये करके देखा इसका कलर कहाँ पे चेंज होता है। रेड से ऑरेंज कब बनता है, येलो से वो कब, इसको उन्होंने कैलकुलेट किया, और ये ऑथेंटिक हो गया कि हर लाइट का ब्लू है उसका एक कलर टेम्परेचर है। हर लाइट का रेड का अपना होगा, ब्लू का अपना होगा, उसको उसने मेजर किया है। तो इसमें हम आ जाते हैं कि कलर टेम्परेचर है क्या। ठीक हो यार, लाइट है, ठीक है। लाइट में 7 कलर है, हर कलर का अपना एक टेम्परेचर है, जहाँ पे वो रेड होता है, ब्लू होता है, वो उसकी मेजरमेंट साइंटिस्ट ने की है और हमें बता दिया कि ब्लू की ये है, वाइट की ये है। वो जो कलर टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं इट इज अ सिस्टम विच मेजर द कलर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइट। अभी यार हम अपने कैमरे की तरफ आ रहे हैं, इसमें कलर टेम्परेचर बार बार आएगा कि क्या चीज़ है, लाइट में कलर टेम्परेचर का इस्तेमाल। इट इज़ अ सिस्टम, ये लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लेंगे आपको। इट इज़ अ सिस्टम इन विच कलर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइट इज मेजर। कि जो लाइट मेरे में आ रही है, इसका जो इस वक्त जो कलर होगा उसका जो टेम्परेचर उन्होंने मेजर किया उसको हम कलर टेम्परेचर। कलर टेम्परेचर क्या है? जो भी लाइट आउटडोर है उसकी लाइट एग्जिस्टिंग का मतलब जो मौजूदा लाइट है उसका जो कलर का मेजरमेंट का निज़ाम है उसको हम कहते हैं कलर टेम्परेचर। किसी भी जगह किसी लाइट की मौजूदगी में जो उसके कलर का हम मेजरमेंट करते हैं, इट इज़ अ सिस्टम इन विच कलर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइट इज मेजर। जब हम उसकी फरमाइश करते हैं तो उस लाइट को वो कहते हैं उसका कलर टेम्परेचर। तो थोड़ी सी समझ आइए यदि लाइट क्या है, उसकी कैसे वेव करती है, उसमें 7 कलर और हर कलर का अपना टेम्परेचर, हर लाइट का ब्लू है ये उसका अपना एक टेम्परेचर है जो फिजिक्स वालों ने उसको मेजरमेंट कर लिया और हमें बता दिया। अभी इसका कलर टेम्परेचर का हमारे साथ ताल्लुक है कैमरे के साथ। कहा जाता है जी इस वक्त कलर टेम्परेचर क्या है। जब आप आउटडोर जाते हैं वो 5600 से 4500 से लेके 10,000 तक होता है कलर टेम्परेचर, जो भी लाइट आ रही हो वाइट। इंडोर का इस वक्त इसका है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सोर्स ऑफ लाइट में ये है, एक तो नेचुरल है, सूरज की लाइट है, ये भी आ जाता है, ये इंडिकेट इफेक्ट होता है, ठीक है। और सूरज की लाइट 7 कलर से मिलके बनी हुई है। जब इसको हम प्रिज्म से, ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सोर्स ऑफ लाइट में ये है, एक तो नेचुरल है, सूरज की लाइट है, ये भी आ जाता है, ये इंडिकेट इनकैंडिसेंट के उसमें आ जाता है कि वो लाइट जो डायरेक्ट आपको लाइट देती है, जैसे स्टार हो गया, सूरज हो गया,
इनको इनकैंडिसेंट लाइट कह देते हैं। फिर फ्लोरोसेंट लाइट है, वो ट्यूब का सिस्टम है, उसमें गैस होती है। जब आप इलेक्ट्रिक का स्पार्क देते हैं तो आयनाइजेशन के अमल में वो ग्लो करती है, वो फ्लोरोसेंट लाइट। वो डायरेक्ट उसमें नहीं आता। डायरेक्ट लाइट में सूरज आ जाएगा, ये हमारी लाइट आ गई, बल्ब हो गया। टंगस्टन उसी का वो थोड़ा सा है, एलिमेंट से मतलब जो लाइट थे वो टंगस्टन हो जाता है, जो गैस से स्पार्किंग से वो फ्लोरोसेंट, वो आगे उसकी किस्म है, सोर्स है। अच्छा, हम कलर टेम्परेचर का कर रहे थे, समझ आ गई कि कलर टेम्परेचर इज अ सिस्टम इन विच कलर ऑफ एग्जिस्टिंग लाइट के मौजूद जो भी लाइट है उस वक्त उसकी लाइट का कलर कौन सा और किस टेम्परेचर पे है। अब इंडोर का मैंने बता दिया 3200 तकरीबन है, ये जो हमारे लाइट इसका कलर टेम्परेचर 3200 है। जब आउटडोर में जाते हैं तो ये 5600 लेके वेरी करता है, जैसे 56। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले हम करते हैं कि फोटोग्राफी में हमको क्या जरूरत है लाइट की। इसमें फिर आ जाता है चीज एक्सपोजर, कि आपके स्टिल में एक्सपोजर एग्जैक्ट कितना रखें कि आपकी बेहतरीन तस्वीर आए। जो हमारे पास वीडियो है ये सारी स्टिल से आई हुई है, उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया। सबसे पहले एक्सपोजर में हमारे पास आ जाता है IT, क्या आपने लाइट की इंटेंसिटी कितनी चाहिए और कितने टाइम के लिए चाहिए। आप कभी स्टिल यूज किया, उसमें अपर्चर होता है, आपने एडजस्ट करना, और शटर स्पीड होती है। ये दो चीज़ों से एक्सपोजर, इसी तरह इसमें आप मूविंग में आते हैं, इसमें भी आपको अपर्चर एडजस्ट करना पड़ेगा और शटर स्पीड करनी पड़ेगी, तब आपकी अच्छी तस्वीर आएगी। अगर आपकी कमांड इस पर नहीं है तो आप अच्छी तस्वीर, आप अच्छी मूवी नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको अपर्चर देखना पड़ेगा। अपर्चर का काम क्या है, ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कि कितनी लाइट चाहिए कि तस्वीर अच्छी हो, और दूसरा है शटर कि वो शटर जब आपने कभी देखा हो, अगर स्टिल कैमरे का देखा हो और आपने क्लिक किया हो तो उसका शटर एक खुलता है और फौरन बंद हो जाता है। उसको एक स्पीड दी होती है उन्होंने कि लाइट जो जा रही है वो कितनी देर के लिए उस पर फिल्म प्लेट पे जाए ताकि उस पर जाके तस्वीर बने, उसको कंट्रोल किया जाता है। दो चीज़ों से एक्सपोजर हम करते हैं, एक लाइट कितनी जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा टाइम के साथ। ठीक हो गया। ये जो है हमारे पास लाइट कैसे कंट्रोल करते हैं, इसको अपर्चर से कंट्रोल करते हैं। अपर्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। अपर्चर क्या करते हैं, अपर्चर कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। आप रखते हैं ना अपर्चर के लिए, अपर्चर के लिए हमारे पास एफ स्टॉप आता है, वो आप शुरू में 1 रखते हैं, 2 है, 2/8, 4, 8, 11 ऐसे ही चलता है। तो इसमें लिखा हुआ था डिटेल कि आपके अपर्चर के साइज क्या है जो आप रखते हैं। मूवी में भी है ना, आप अपर्चर एडजस्ट करते हैं, वो यही है कि आपने कौन सा नाइट के लिए अपर्चर ज़्यादा आपको ऊपर रखना पड़ेगा, आउटडोर के लिए क्लोज करते हैं, वो 11 उस पर चला जाता है कि लाइट कम जाए ताकि तस्वीर अच्छी हो। और जो आप शटर स्पीड देते हैं तो शटर स्पीड में भी हमारे पास वो आ जाता है 1 सेकंड 1/2 लगा लो या 4 लगा लो, ऐसे करके 1/20, यानी सेकंड का 25वें हिस्से तक खुले, इसे पूरे सेकंड के लिए ना बच्चे खुले। शटर लगा होता है, वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे 160, ये सारा नोट्सों में है। 160 के बाद 100 आ जाएगा, 125। ये हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट आ जाते हैं, उसमें थोड़ा सोर्स ऑफ लाइट में ये है, एक तो नेचुरल लगा लो या 4 लगा लो, ऐसे करके 1/20, यानी सेकंड का 25वें हिस्से तक खुले, इसे पूरे सेकंड के लिए ना पर्चर खुले। शटर लगा होता है, वो कंट्रोल करता है। तो ऐसे ही 160, ये सारा नोट्सों में है। 160 के बाद 100 आ जाएगा,
125 और ये 1 250, ये 500, सारे 1000। चलते जाएंगे 250। हमजा नहीं आया हमजा, ये समझ आ रही है? जी सर। शटर स्पीड जी सर। ठीक है, 1 सेकंड और 1 सेकंड के बाद आगे जितने उसका फ्रिक्शन लेंगे कि इतना हिस्सा तो उसको हम शटर स्पीड, और ये शटर से कंट्रोल होता है। ठीक हो जाता है, मतलब स्क्रीन में करेंगे ऐसे ही, लेकिन हमारे पास पूरी शटर स्पीड से आप भी लाइट कंट्रोल करते हैं कि कम टाइम के लिए खुले। तो ये जितनी जो ज्यादा expert लाइट होते उतनी हैं ना, स्पीड हमेशा ज्यादा। ये expert जान सर होते ये हैं। 1 सेकंड में 250 फ्रेम निकाल रहा है ये? नहीं सर, हाय हाय। मैं कह रहा हूँ कि जो एक इसका शटर लगा होता है ना ऊपर, दो दरवाजा। एक दरवाजा समझ लें, खिड़की समझ लें, वो इतने सेकंड के लिए सिर्फ खुलेगा। सही। 1 सेकंड के 2 से 50वें हिस्सा जो खुद काउंट कर लेगा कितना कम उसके लिए। शटर स्पीड का मतलब ही ये है, वो वेरिएशन इसलिए दी थी, ये कैमरा मैन जो एक्सपर्ट होगा वही रखेगा, और जो सही एक्सपर्ट है वो शटर स्पीड से क्वालिटी बड़ी इनहांस करता है। डिटेल आती है जितने आप इसको रखेंगे, लेकिन इसके साथ आपको मैनेज फिर अपर्चर करना पड़ेगा। जितना आप शटर स्पीड बढ़ाते हैं तो आप एक्सपर्ट हो गए कि फिर आपको अपर्चर भी कितना उसी हिसाब से मतलब बंद कर रहे हैं। यहाँ देखो बताया था ना कि ये एक रेशो है इसकी, ये लाइट है, ये आपकी शटर स्पीड है। एक्सपोजर आपका बेहतरीन तभी होगा कि ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें आप एक चीज को वेरी करते हैं तो लाजमी उसके अगेंस्ट दूसरी को भी वेरी करना पड़ेगा। मतलब अगर ये 100 है मसलन, ये 10 बाई 10 है, अगर ये 8 कर रहे हैं तो उसको बढ़ाएंगे तब तो 100 आएगा ना, क्वालिटी आपकी तभी अच्छी आएगी ना। अगर एक इसको बढ़ा रहे हैं तो ये कम करनी पड़ेगी, ये कम कर रहे हैं तो ये बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये एक्सपर्ट का काम है, वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसमें ना समझने में। ये सिर्फ बेसिकली समझ रहे शटर स्पीड और एक्सपोजर का काम क्या है। अच्छा, तो कलर टेम्परेचर को एडजस्ट करने के लिए फिर हमारे पास वाइट बैलेंस है। हमेशा आप जाते हैं कि यार इधर वाइट बैलेंस कराओ, उसका मकसद ये हो, इसमें रेड की ये रेशियो है, ग्रीन की ये रेशियो है, उसको एडजस्ट करके व्हाइट बैलेंस का मतलब ही ये है कि ब्लैक को ब्लैक दिखाए जब आप उसको ओके करते हैं। और ये बहुत जरूरी है फोटोग्राफी में कि आप इसको व्हाइट बैलेंस हर जगह करें, तभी आपका वो आएगा। कलर टेम्परेचर का आपको बता दिया, ये व्हाइट बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि कलर टेम्परेचर उस लाइट का एडजस्ट हो जाए, वो ब्लैक को ब्लैक दिखाए और व्हाइट को व्हाइट दिखाए। बीच में जो कलर है रेड, ये वो सारी ग्रेजुएशन। जब आप व्हाइट बैलेंस करते हैं तो ये एडजस्ट करता है कैमरे का, वो कि हर कलर अपनी असल टोन में आए, ब्लैक ब्लैक नजर आए और व्हाइट व्हाइट। ये हमारा व्हाइट बैलेंस हो गया। फिर ये क्या है, फोकल लेंथ, वो मेरा कर देंगे। कन्वेक्स लेंथ क्या है, कनकेव लेंथ क्या है। जब ये हमारे पास लेंस है कैमरे का, इस पे लाइट आके पड़ती है, रेज जो है एक पॉइंट पे जाके ये फोकस होती है, तस्वीर जहाँ पे बनती है। ये फोकल लेंथ हम इसे कहेंगे फोकल लेंथ। इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, सेंटर ऑफ लेंस टू पॉइंट वेयर इमेज इज फोकस या वेयर इमेज इज फॉल। ये वो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ लेंस से कैमरे के, जिस पॉइंट पे जाके तस्वीर बन रही है और फोकस है, फोकस ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर, जो विद इन कैमरा है फोकल लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ताल्लुक उससे है कि कितनी फोकल लेंथ का ये लेंस है। आप कहते हैं जिस फोकल लेंथ ज्यादा होगी आपका जूम लेंस ज्यादा होगा, जितनी ये कम होगी ये वाइड एंगल वाला वो लेंस होता है कैमरा। जितनी फोकल लेंथ कम होगी तो डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा होगी तो वो कम हो गया आपको टैली की तरफ जाता है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा मैंने बताया, आगे इशार साहब और आपके हवाले लगा लो या फोल लगा लो, ऐसे करके 1/20 यानी सेकंड का 25वें हिस्से तक